वेलकम फ्रेंड्स टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं और वो है लेयर्स का टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड्स, लेयर्स ऑटोकैड के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और अगर हम अपनी ड्राइंग के अंदर प्रॉपर तरीके से लेयर्स को यूज़ करते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट को और ड्राइंग को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी कोई भी जब हम ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ड्राइंग की यूनिट्स को सेट करते हैं। सपोज मुझे ये ड्राइंग मिलीमीटर के अंदर क्रिएट करनी है तो पहले हम यूनिट्स कमांड पे जाएंगे। यूएन टाइप किया, मैंने एंटर किया, मैंने लेंथ टाइप को डेसिमल पे रखा, ये मिलीमीटर पे है, एंगल्स सब ठीक हैं, ओके। फिर हम जाते हैं नॉर्मली लिमिट्स के ऊपर और सपोज मेरी ड्राइंग की जो लेंथ है वो 1000 मिलीमीटर्स तक है और इसकी विड्थ है 800 मिलीमीटर्स तक, तो 1000, 800, एंटर, जूम, एंटर, ऑल, एंटर। इसके बाद हम अपनी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपनी ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करें, सही तरीका ये है कि हमें सबसे पहले अपनी ड्राइंग के अंदर लेयर्स को क्रिएट कर लेना चाहिए। लेयर्स आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, जब हम होम टैब पे होते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक लेयर्स पैनल आपको नजर आ रहा है। इस लेयर पैनल पे आपको यहाँ पे जीरो नजर आ रहा है और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस एरो के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर केवल एक लेयर है जिसका नाम है जीरो। और किसी भी नई ड्राइंग के अंदर जो डिफॉल्ट लेयर होती है, केवल एक लेयर होती है, वो है जीरो लेयर। अभी तक हम जितनी भी ड्राइंग्स बना रहे थे वो हम इस जीरो लेयर के अंदर बना रहे थे, लेकिन सही तरीके से अगर हम देखें तो जीरो लेयर के अंदर हमें कोई भी ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए। तो आइए चलते हैं और इस ड्राइंग के लिए हम कुछ नई लेयर्स को क्रिएट करते हैं। नई लेयर्स को क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स आपको लेयर्स पैनल के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लेयर प्रॉपर्टीज का, आपको इस पे क्लिक करना होता है या फिर आप कमांड लाइन के ऊपर जाके फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, LA। तो लेयर्स प्रॉपर्टीज मैनेजर को रन करने के लिए शॉर्टकट है LA। आपने एंटर किया तो हमारे सामने एक लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स से हम अपनी ड्राइंग के अंदर लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको एक आइकॉन नजर आ रहा है न्यू लेयर का। इस न्यू लेयर के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए या फिर इसका शॉर्टकट है Alt+N। फिलहाल हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए ऑटो कैड ने एक नई लेयर को यहाँ पर ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपनी लेयर्स का नाम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हमें लेयर के ऊपर क्रिएट करना है उसी तरह का नाम हमें लेयर को देना चाहिए। अभी मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके आया हूं जिससे कि अभी हमें बेसिकली लेयर के कंसेप्ट को समझना है। तो हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि मुझे अपनी ड्राइंग के अंदर 3 प्रकार की ज्योमेट्रीज को क्रिएट करना है, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और पॉलीगन्स। तो इस लेयर का नाम मैंने दिया रेक्टेंगल। जैसे ही आप एंटर करेंगे इस लेयर का नाम हो चुका है रेक्टेंगल। मैं एक बार फिर इस पर क्लिक करता हूं। इस लेयर को मैं बना रहा हूं सर्कल्स के लिए तो मैंने नाम दिया सर्कल और इसी प्रकार मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया और इसका नाम मैंने दिया पॉलीगन। तो इस प्रकार हमें अपनी ड्राइंग के अंदर 3 प्रकार के अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने थे तो हमने यहाँ पे 3 लेयर्स बना दी। एक लेयर पे हम सब रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, एक लेयर पे हम सब सर्कल ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और थर्ड लेयर के ऊपर हम सभी पॉलीगन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद जब आप ये सब तीनों लेयर्स को बना चुके हैं इसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करके बाहर आ सकते हैं या फिर हम इससे पहले कि इस लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज करें, हम इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम पहले बाहर चलते हैं और पहले हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ। अब जब आप यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी ड्राइंग के अंदर ये 3 नई लेयर्स हमने यहाँ पर क्रिएट की हैं, सर्कल, पॉलीगन और रेक्टेंगल। और इन लेयर्स के नाम ऑटो कैड कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करता है। सबसे पहले सर्कल नाम आएगा, उसके बाद पॉलीगन आएगा और उसके बाद फिर रेक्टेंगल आएगा।
अब यहाँ पर जो लेयर हमें विजिबल है, जैसे अभी जीरो लेयर है, इसका मतलब अभी हमारी करंट लेयर जीरो लेयर है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अब क्रिएट करता हूँ ऑटोकैड में, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो लेयर के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे बनाने हैं रेक्टेंगल्स। तो हमें यहाँ पे जाकर के रेक्टेंगल वाली लेयर के नाम के ऊपर जाके क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो करंट लेयर है उसका नाम चेंज होके रेक्टेंगल हो चुका है। मतलब अब हम रेक्टेंगल लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कि इससे पहले कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करें, आपको प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपर जाके आपको ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी ऑब्जेक्ट की, कलर प्रॉपर्टी, लाइन वेट प्रॉपर्टी और लाइन टाइप प्रॉपर्टी, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमें बाई लेयर और बाई लेयर पे रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम आगे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसकी कलर प्रॉपर्टी, लाइन वेट प्रॉपर्टी और लाइन टाइप प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट अपनी लेयर से सेलेक्ट करेगा, लेयर से पिक करेगा। तो मैं रेक्टेंगल कमांड लेता हूं और मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया। हमने दोबारा से रेक्टेंगल कमांड लिया, एक और रेक्टेंगल, मे बी एक और रेक्टेंगल, मे बी एक और रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर 4 रेक्टेंगल्स बना दिए और ये चारों रेक्टेंगल्स गए हैं रेक्टेंगल लेयर के अंदर। अब मैं सर्कल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर क्लिक करके हमने अपनी लेयर के नाम को चेंज कर दिया सर्कल पे, और अब हमारी सर्कल लेयर हो गई है करंट लेयर। और इसके बाद फिर मैं सर्कल कमांड लेकर के यहाँ पे सर्कल्स को बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2 सर्कल बनाए, 3 सर्कल बनाए, मे बी हम 3 सर्कल्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और इसके बाद फाइनली हम चले जाते हैं पॉलीगन लेयर के ऊपर। हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारी पॉलीगन लेयर यहाँ पे करंट लेयर बन चुकी है। अब हम पॉल कमांड टाइप करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर एज ऑप्शन, हेक्सागन में क्रिएट करना चाहता हूँ, एज ऑप्शन से क्लिक किया मैंने यहाँ पर और हमने यहाँ पर एक हेक्सागन क्रिएट कर दिया। इसी तरह से मैंने एक और हेक्सागन को मे भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो हमने 3 अलग अलग लेयर्स पे 3 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया। रेक्टेंगल्स को रेक्टेंगल लेयर के ऊपर, सर्कल्स को सर्कल लेयर के ऊपर और पॉलीगन्स को पॉलीगन लेयर के ऊपर। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये सब करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा क्या होता है, आज ये चलते हैं लेयर मैनेजर पे और देखते हैं लेयर्स को यूज़ करने का एडवांटेज। तो मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके अब देखिए तीनों लेयर्स को अगर हमें कलर कोडिंग देनी है, मतलब हमें अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट को चेंज करना है, तो हम कभी भी उनको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके चेंज नहीं करते, बल्कि हम लेयर की ही प्रॉपर्टीज को चेंज करके अपने सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी लेयर्स का कलर होता है वाइट कलर। सपोज मैं रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल्स को चाहता हूं कि वो रेड कलर में आ जाएं, तो मैं यहाँ इस लेयर के कलर पे क्लिक करूंगा, वाइट जो लिखा हुआ है वर्ड हमारे सामने, तो हमारे सामने सेलेक्ट कलर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और मैं यहाँ पर रेड कलर के ऊपर क्लिक करके ओके कर देता हूं। तो इस लेयर रेक्टेंगल लेयर का कलर हो गया रेड कलर। सर्कल लेयर को मैं चाहता हूं स्यान कलर का, तो मैंने स्यान कलर को सिलेक्ट कर लिया। और इसी प्रकार पॉलीगन लेयर को मैं चाहता हूं येलो कलर पे, तो मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करके बाहर आते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे ड्राइंग का कलर कोडिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है। हमारे सारे रेक्टेंगल्स हो गए हैं रेड कलर में, सर्कल्स आ गए हैं स्यान कलर में और पॉलीगन्स आ गए हैं येलो कलर में। इसी प्रकार हम लेयर के द्वारा अपने बाकी सभी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की लाइन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि हमारे जो पॉलीगन्स हैं वो कंटिन्यूस लाइन टाइप में ना होके हिडन लाइन टाइप में होने चाहिए। तो इस लेयर के लाइन टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेलेक्ट लाइन टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब लाइन टाइप को पहले मुझे लोड करना होगा, क्योंकि मैंने इस ड्राइंग के अंदर लाइन टाइप को पहले लोड नहीं किया है। तो आपको लोड पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे किसी भी एक लाइन टाइप के नाम पर क्लिक कर दीजिए और आप एच टाइप करेंगे। हमने हिडन वाले वर्ड पे आ गए, हिडन को सेलेक्ट करके मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये लाइन टाइप हमारे ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर लोड हो चुका है। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करके जब ओके करके बाहर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी पॉलीगन वाली लेयर का लाइन टाइप हो गया है हिडन लाइन टाइप। और इसी प्रकार अगर हम चाहें, सपोज मुझे सर्कल वाली लेयर को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो इस वाली लेयर का मैं लाइन वेट
डिफॉल्ट की जगह बढ़ा के मैं कुछ और कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जब हमारी लेयर का लाइन वेट डिफॉल्ट पे होता है तो ये लाइन वेट होता है 0.25 मिलीमीटर्स। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं इसको 0.4 मिलीमीटर कर देता हूं और इसको ओके कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारी सर्कल लेयर का लाइन वेट हो गया है 0.4 मिलीमीटर्स। आप जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करके बाहर आते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पॉलीगन ऑब्जेक्ट्स का जो लाइन टाइप है वो चेंज हो चुका है हिडन लाइन टाइप पे। अगर आपको इतने जूम लेवल पे ये लाइन टाइप आपको ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है LTS, लाइन टाइप स्केल। आप एंटर करिए। LTS की वैल्यू अभी है 1, मैं इसको बढ़ा के 2 कर देता हूं तो आपको ये लाइन टाइप यहाँ पर क्लियरली नजर आने लगेगा। अब देखिए हमने सर्कल लेयर के लाइन वेट को 0.4 मिलीमीटर किया था, लेकिन हमें ड्राइंग पे अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमने LWT ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। LWT ऑप्शन होता है शो और हाइड लाइन वेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कल ऑब्जेक्ट्स का लाइन वेट आपको 0.4 मिलीमीटर पे नजर आ रहा है और सर्कल ऑब्जेक्ट हमारे बाकी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं। तो हमें सबसे बड़ा फायदा अभी जो नजर आ रहा है लेयर्स को यूज करने का वो ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट की, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट को डायरेक्टली चेंज ना करके लेयर के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हम बहुत फास्ट भी कर पाएंगे और कम मेहनत के साथ में कर पाएंगे। इसके अलावा हम चाहें तो किसी भी लेयर को हम ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे अपनी ड्राइंग के अंदर सर्कल्स को सपोज नहीं देखना है तो आप सर्कल लेयर को इस इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए हमारी सर्कल लेयर को मैंने ऑफ कर दिया तो सर्कल ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल नहीं है। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेंगे तो प्रिंट आउट पे भी सर्कल ऑब्जेक्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे। मैं सर्कल लेयर को फिर से ऑन कर सकता हूं। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज करने का। अगर मैं किसी भी लेयर को फ्रीज कर देता हूं तो भी वो लेयर हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, तो हमें सर्कल्स एक बार फिर से नजर नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्रीज में करने में और ऑफ करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। केवल इतना फर्क है कि जिन लेयर्स को मैं फ्रीज करता हूं उस लेयर के ऑब्जेक्ट्स को ऑटोकैड अपने कंप्यूटर की मेमोरी से भी बाहर कर देता है। तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी हम प्रॉपर तरीके से ज़्यादा और इफेक्टिवली हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर की रेस्पॉन्स टाइम भी इम्प्रूव कर जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर लेयर की वजह से हमारा जो बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, कंप्यूटर की जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत स्लो होता चला जा रहा है। तो ऐसी लेयर को हम सेलेक्ट करके फ्रीज कर सकते हैं जिससे कि हमारे कंप्यूटर का रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, बेटर हो जाता है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करके इसको लॉक, इस वाली लेयर को थॉ कर देता हूं, THAW। तो ये लेयर मेंबर या लेयर के ऑब्जेक्ट्स हमारे फिर से वापस आ जाते हैं। इसके अलावा एक और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है लॉक करने का। फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर लेयर के ऑब्जेक्ट्स को हमने कंप्लीट बना दिया है, इसको हमने फाइनल कर दिया है, तो उस लेयर को हम उठा के लॉक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और सपोज हमने अपने सभी सर्कल्स को फाइनल कर दिया है तो हम जैसे ही इस लॉक वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर लॉक हो गई है। लॉक होने का मतलब ये है कि अब इस लेयर के ऑब्जेक्ट्स को हम एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं कर्सर को इस लेयर के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस करता हूं तो आपको कर्सर के ऊपर एक लॉक का छोटा सा सिंबल नजर आएगा। इसका मतलब है ये लेयर या ये ऑब्जेक्ट लॉक्ड लेयर के ऊपर है, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको स्केल करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा जब तक कि हम इस लेयर को अनलॉक ना करते। अगर मैं इसको दोबारा से एडिट करना चाहता हूं तो इस लॉक की हुई लेयर पे इस लॉक वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करके हमें पहले इस लेयर को अनलॉक करना होगा, तब हम इसको एडिटिंग कर पाएंगे। तो ये सब एडवांटेज हमें तभी मिलते हैं फ्रेंड्स जबकि हमने अपनी ड्राइंग को प्रॉपर लेयर मैनेजमेंट के साथ में क्रिएट किया होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लॉट करके एक ऑप्शन है। किसी भी लेयर को अगर मैं प्लॉटिंग के लिए कैंसिल कर देता हूं तो मुझे इस प्रिंटर सिंबल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस प्रिंटर के ऊपर आपको एक रेड कलर का सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब हमने इस सर्कल लेयर की प्रिंटिंग को या प्लॉटिंग को कैंसिल कर दिया है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमें
ये सब ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर तो नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैं इस ड्राइंग का प्रिंट आउट लेता हूँ तो हमें सर्कल ऑब्जेक्ट्स हमें अपनी प्लॉटिंग पे या प्रिंट आउट में नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी लेयर के प्लॉटिंग को या प्रिंटिंग को भी लेयर के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारे लेयर के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन। अब इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज को चेंज करने से हमारा जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर फर्क पड़ता है। सपोज अभी मुझे यहाँ पर सर्कल्स को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जाकर के सर्कल लेयर को सेलेक्ट कर दूंगा, इसको मैं करंट लेयर बना दूंगा। लेकिन इस बार मैं अपने सर्कल के कलर को फिक्स करना चाहता हूँ मैजेंटा कलर पे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को बाई लेयर की जगह मैजेंटा कलर पे फिक्स कर देता हूँ। तो हमने इसकी कलर प्रॉपर्टी को मैजेंटा कलर पे फिक्स कर दिया है। तो इसके बाद जब मैं यहाँ पर कोई भी सर्कल बनाऊंगा तो ये सर्कल बन तो रहा है सर्कल लेयर के ऊपर ही, लेकिन क्योंकि हमने इसके कलर को यहाँ पे पहले से मैजेंटा कर दिया था, इसका कलर आप देख सकते हैं कि सियान कलर की जगह इसका कलर मैजेंटा कलर हो गया है। और इसके बाद अगर मुझे इस सर्कल लेयर के कलर को चेंज करना है सपोज, तो मैं यहां पर जाकर अगर सर्कल लेयर के कलर को सियान की जगह सपोज मैं इसको ग्रीन कर देता हूं फ्रेंड्स, और मैं ओके करके बाहर आता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सभी सर्कल्स का कलर ग्रीन हो गया है, लेकिन इस सर्कल का कलर अभी भी मैजेंटा ही है, क्योंकि हमने इसके कलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाई लेयर नहीं रखा था, हमने इसको क्रिएट करने से पहले मैजेंटा पे चेंज कर दिया था। तो ये फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टीज को आप बाई लेयर पिक करना चाहते हैं या आप इनको पहले से ही यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को बाई लेयर ही रखें और लेयर के द्वारा ही हम उनको मैनेज करें। अब अगर इस सर्कल को मुझे कलर इसके सर्कल का मुझे अगर बाई लेयर करना है तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे जाकर के जैसे ही मैं बाई लेयर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि इस सर्कल का कलर भी अब लेयर के द्वारा ग्रीन कलर हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे लेयर्स के ऊपर एक सबसे पहला लेक्चर, जिसमें कि आपको लेयर के बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आप भी कैड सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट बन के डिजाइन के फील्ड में आना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन कैड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो बिल्कुल बिगनर लेवल से स्टार्ट होके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और वैसे भी इन प्रोग्राम्स पर अभी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर जल्दी ही कांटेक्ट करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।